नमस्कार दोस्तों। आज अपने बात कर रहे हैं कि नमस्कार दोस्तों। आज अपने बात करेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के जो रिज़ल्ट आ रहे हैं उनमें एक नया रिज़ल्ट यानी ज्योग्राफी का रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया गया है और जल्द ही हिस्ट्री और हिंदी का रिज़ल्ट भी जारी हो जाएगा। तो अपने वन बाई वन इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले तो ज्योग्राफी के रिज़ल्ट पे परिचर्चा करते हैं, उसके बाद जो हिस्ट्री और जो हिंदी का अपकमिंग रिज़ल्ट है फर्स्ट ग्रेड का उसके बारे में थोड़ी परिचर्चा करेंगे। और अभी तक अपने चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो सबसे पहले अपने देखते हैं जो ज्योग्राफी है। तो ज्योग्राफी में अपन ने देखा कि जो जनरल की जो कट ऑफ है वो 278.71 है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ अपने देखते हैं तो 235.86 है। एससी की कट ऑफ आप देखोगे 223.89 है। एसटी की कट ऑफ आप देखोगे तो 210.61 है। ओबीसी की 264.42 और एमबीसी की 241.16, ये जो कट ऑफ है। फिर इन कट ऑफ में आप देखो कि ओबीसी के अंदर जैसे विडो और जो डाइवोर्स है उसमें नॉट अप्लीकेबल वाला है, या नॉट अप्लीकेबल यानी इनके 40% जो क्राइटेरिया था वो ये नहीं कर पाए। इसी प्रकार एमबीसी में विडो डाइवोर्स है उसमें भी नॉट अप्लीकेबल वाला है, ये भी 40% वाला क्राइटेरिया नहीं छू पाए। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस में विडो डाइवोर्स है वो भी नॉट अप्लीकेबल यानी 40% वाला क्राइटेरिया वो नहीं छू पाए। यानी एसटी के अंदर भी जैसे विडो वाला है तो नॉट अप्लीकेबल, एससी में भी विडो नॉट अप्लीकेबल यानी 40% का ये क्राइटेरिया नहीं छू पाए, जो कि एलिजिबल था कि फर्स्ट पेपर में 40%, सेकंड पेपर में 40% होना चाहिए, वो क्राइटेरिया ये नहीं छू पाए। तो इसी को अपने आधार मानते हुए जैसे बात करें तो जैसे पॉलिटिकल साइंस का जो रिजल्ट आया था वो भी काफ़ी चौंकाने वाला रिजल्ट था, क्योंकि उसमें भी कट ऑफ काफ़ी कम रही थी और जो कैंडिडेट यानी 2 गुना कैंडिडेट लिए जाने थे वो 2 गुना कैंडिडेट भी उसमें नहीं सफल हो पाए, क्योंकि 40% जो रूल था उसने काफ़ी प्रभावित किया था। इसी प्रकार जैसे आप ज्योग्राफी में भी देखो तो देखो कि जनरल में 278 है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस काफ़ी नीचे यानी 235, एससी में 223, एसटी में 210, ओबीसी में 264, एमबीसी में 241, यानी इनके नंबरों का डिफरेंस देखो आप, इनके प्रत्येक के अंदर यानी 20 मार्क का डिफरेंस आ रहा है, जो कि काफ़ी कट ऑफ एक प्रकार से अपने ये मान सकते हैं, काफ़ी डाउन कट ऑफ ये मान सकते हैं कि नंबरों का डिफरेंस देखें तो अपनी डाउन कट ऑफ है ये। फिर जैसे अपने जो अभी अपकमिंग है यानी अभी हिस्ट्री का आएगा और जो हिंदी का आता है तो उस पर अपने जैसे परिचर्चा करते हैं कि इसका जो परिचर्चा क्या रहेगी। सबसे पहले जैसे हिस्ट्री देखते हैं तो हिस्ट्री के अंदर जो टोटल सीटें हैं वो अपनी, अब हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के अंदर अपनी टोटल सीटें कितनी है, 807 है, यानी हिस्ट्री के अंदर टोटल सीटें 807 है। 2 गुना की बात करें तो यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लगभग 1600 कैंडिडेट इसमें बुलाए जाएंगे। तो इनमें अपने देखते हैं कि एक अनुमानित कट ऑफ है जिसकी अपने संभावना लगा सकते हैं, कि बाकी तो किसी को नहीं पता क्या रहने वाली है कि डाउन रहेगी या अप रहेगी, वो तो सब अपने अकॉर्डिंग अपने आइडिया के अकॉर्डिंग बताते हैं। लेकिन एक जो अनुमान है विद्यार्थियों से बातचीत है उसके आधार पर अपने देखें तो एक अनुमानित कट ऑफ है जो मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाह रहा हूँ। जैसे जनरल की अपने देखते हैं तो 255 से 260 अंक, ओबीसी की 240 से 245 अंक के आसपास, ईडब्ल्यूएस के अपने देखें 235 से 240 अंक के आसपास, एमबीसी के अपने देखें 230 से 235 अंक के आसपास, एससी की देखें 230 से 235 अंक के आसपास, एसटी की देखें 210 से 215 के आसपास। और जितनी भी जो अदर कैटेगरीज है उनमें 40% अगर आप क्राइटेरिया छू लेते हो तो आपका सिलेक्शन होने की पूरी पूरी संभावना है। जैसे विडो डाइवोर्स वगैरह जो कैटेगरी होती है पीएच वगैरह, तो उनमें अगर 40% का क्राइटेरिया आप छू लेते हो तो आपका सिलेक्शन होने की पूरी पूरी संभावना है। और मे भी पॉसिबल इससे भी कम रह सकती है कट ऑफ, ये एक अनुमानित कट ऑफ है जो अपने विद्यार्थियों से बातचीत के आधार पे और अन्य स्रोतों यानी जो पुरानी कट ऑफ थी उसका एनालिसिस करके अपन ने एक डिसाइड किया है बच्चों से बातचीत के आधार पे। और अपने जैसे देखते हैं कि अपने जैसे सेकंड अपने हिंदी की कट ऑफ की बात करें तो हिंदी की कट ऑफ यानी हिंदी के अंदर जो सीटें हैं वो तो कितनी है 1462 के आसपास, और इसमें 2 गुना अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो ये लगभग 2900 के आसपास कैंडिडेट हो जाएंगे। तो इनमें ये भी है कि हिंदी के अंदर काफ़ी प्रश्नों पे आपत्तियाँ लगी है, काफ़ी क्वेश्चनों पे, तो हिंदी में कट ऑफ पे काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। तो आपत्तियों का जो प्रभाव पड़ता है उसके आधार पे अपने एक अनुमानित कट ऑफ लगाएं। तो जैसे आप ये मान सकते हो जनरल के अंदर 285 के आसपास यानी 285 अंक के आसपास, ओबीसी मानो तो 280 अंक के आसपास, ईडब्ल्यूएस के अपने माने 275 अंक के आसपास, एमबीसी 270 अंक के आसपास, एससी की अपने माने 260 अंक के आसपास, एसटी की 255 अंक के आसपास।
और मे भी पॉसिबल इससे भी कम रह जाए, पूरी संभावना है, क्योंकि आपतियों का निस्तारण के बाद जो अभी रिजल्ट आएगा तो उसमें ये मे भी पॉसिबल है कि कम रह जाए। क्योंकि क्योंकि अब ये जैसे कंप्यूटर अनुदेशक था, उसमें भी आपको पता है कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती हुई थी, उसमें भी 40% वाला रूल था, काफ़ी बच्चे नहीं छू पाए। तो वही क्राइटेरिया, यानी कई बच्चों के 40% वाला रूल नहीं छू पाएंगे तो वो रिजल्ट को नो डाउट प्रभावित करेगा। यानी फर्स्ट पेपर में अगर अपने 40% नहीं आते हैं तो नो डाउट अपने सेकंड पेपर अपना चेक ही नहीं होगा, अपने रेस से बाहर हो जाएंगे। तो ये एक अनुमानित कट ऑफ है जो डिस्कशन के आधार पे अपन ने पता जैसे बच्चों से डिस्कशन और जो पुराने पेपर्स हैं, जो पुराने एग्जाम हुए उनके आधार पे अपन ने एक अनुमानित कट ऑफ का आइडिया लगाया है। मे भी पॉसिबल जो आपतियों के निस्तारण के बाद लगभग ये पूरी रहने की संभावना है, क्योंकि अभी तक अपने जो कट ऑफ बताई थी पुराने वाले सब्जेक्ट की लगभग वो उसके आसपास पूरी कट ऑफ आ रही है। जैसे बायो का हुआ, केमिस्ट्री का हुआ और जैसे पॉलिटिकल का था, जो अपन ने कट ऑफ बताई थी उसके आसपास ही कट ऑफ आ रही है। तो मे भी पॉसिबल है कि अब जो हिंदी हिस्ट्री वाली कट ऑफ भी है वो अपने आइडिया के अकॉर्डिंग पूरी आए। और मे भी पॉसिबल भगवान से ये दुआ करते हैं कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए, और आपके कितने कितने बन रहे हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जल्दी हिस्ट्री और हिंदी का रिजल्ट भी जारी होने की पूरी संभावना है। और अभी तक अपने चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लेना। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी कितनी पसंद आई है वो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू, धन्यवाद सभी भाई बहनों को।